ये जो टोपी लग रही है ना ये, और जो हम घूम रहे हैं खुला, ये केजरीवाल की बदौलत ही घूम रहे हैं। अरे मुसलमान अपने बल पे जी रहा है, अपने बल पे तो जी रहा है, मुसलमान अपने बल पे जी रहा है। केजरीवाल ने हमारे विधायक की स्कूल तक की बात नहीं सुनी है। 40 टीचरों की कमी है, ये दिया मुसलमानों को ताकि मुसलमान के बच्चे ना पढ़ पाए। ये आरएसएस का आदमी है, मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए। अब सुबह मोटर खोलो तो पहले सड़वा पानी आता है। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी मेरे दोस्त। मरकज और बंद करा दिया था उसने। जो हमारे मजहब को चोट पहुंचाने वाले का इस्तकबाल करेगा। अगर जीत भी जाएंगे जब भी काम नहीं करेंगे। वो अपनी कुरान से, अपने हुजूर से, अपने दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, नकली होगा। हमें हिंदू भी चाहिए, हमें मुसलमान भी चाहिए। क्या माहौल लग रहा है? माहौल कांग्रेस का माहौल है, पूरा माहौल है कांग्रेस का। सही बताओ, बिल्कुल। कैसे है कांग्रेस का माहौल? भाई कांग्रेस का माहौल कैसे है? कांग्रेस का ही माहौल है यहाँ पे। वोट पार्टी को जाएगी या फिर विधायक? पार्टी को, क्योंकि पार्टी में तो वो केजरीवाल की थे पहले। वो किसी में भी थे, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी को ही वोट दिया, पार्टी को ही देंगे। हमने कभी केजरीवाल को वोट दिया ही नहीं, सबसे पहली बात तो यह है। और यहाँ कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है, कांग्रेस के ही मतलब कार्यकर्ता भी काम। माहौल अगर कांग्रेस का है, विधायक तो 2020 में आम आदमी पार्टी का है। हमें विधायक से नहीं लेना, यहाँ से कुछ भी खड़ा कर देते, हमें कांग्रेस को वोट देना था, कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को। और कांग्रेस का माहौल। हाँ चाचा, अरे ये बताओ, आप यहाँ पे जो आम आदमी वाले थे वो कांग्रेस में चले गए, जो कांग्रेस वाले थे वो आम आदमी में आ गए, तो पार्टी बदलने का फैक्ट लगेगा इस चुनाव? फर्क बिल्कुल ही लगेगा। दोनों आदमी लड़ेंगे, भाजपा जीतेगी हमारी। दोनों तो पहले से लड़ते आ रहे हैं। हाँ, तो वो भाजपा का आपके सब है, भाजपा जीतेगा अनिल गोल्ड। भाजपा कैसे जीतेगा? भाजपा तो कभी जीता नहीं होगा इस सीट। आज नहीं जीती है, लेकिन और तो हमारी केंद्र में सरकार है, जीते ना जीते कुछ सीटें तो लाएगी। केंद्र में तो जीतती है भाजपा, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, बात की जाती है जब सीलमपुर की, तो भाजपा मुझे याद नहीं कब जीती होगी। भाई ये नहीं जीती होगी, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है। मुस्तफाबाद में भी एक बार जीत चुकी है। मुस्तफाबाद में तो कई बार जीत चुकी भाजपा, लेकिन यहाँ की बात, यहाँ भी अब के बदलाव होगा, ऐसी बात नहीं है। जब दोनों पार्टियाँ लड़ेगी तो कुछ ना कुछ वोट तो इधर उधर होंगे। हो सकता है वो कोई 3 प्रत्याशी मैदान में है, किसी का वो नहीं है, कोई भी जीत सकता है इसमें। केजरीवाल जो है संघीय आदमी है, बीजेपी की बी टीम है। ये कभी भी मुसलमानों के फेवर में नहीं है। ये जैसे बीजेपी है ऐसे ही आम आदमी है। लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने। आप कह रहे वो भाजपा के आदमी आम है। आदमी की वजह से ही तो हारे। आम आदमी की वजह से कैसे हार गए? उसने सारा वोट बीजेपी को दिया, आम आदमी को नहीं दिया। ऐसे थोड़े होता है। ऐसे ही हुआ, अब की बार तो ऐसे ही हुआ। लोकसभा चुनाव का जब चुनाव आता है तो कांग्रेस की लहर चल रही है। राहुल सब जगह जा रहा है, सब जगह बोलता है, मुसलमानों के फेवर में बोलता है, मुसलमानों के हक में बोलता है। वो कांग्रेस की लहर चल रही है इस टाइम दिल्ली में। लहर तो आम आदमी पार्टी की थी ना पिछले चुनाव में। मुस्लिम इलाकों में नहीं है। पिछले को छोड़ो, 5 साल पहले क्या हुआ था। केजरीवाल ने हमारे विधायक की स्कूल तक की बात नहीं सुनी है। बिरमपुरी में मेरे साथ चलिए, जो कहोगे वो हार जाएंगे, जिस मर्जी के साथ लगाओ। 7 साल हो गए स्कूल टूटे हुए, ये दिया मुसलमानों को ताकि मुसलमानों के बच्चे पढ़े ना। ये हमारा जीनत महल स्कूल है, हाई सेकेंडरी, 40 टीचरों की कमी है इसके अंदर। चल के देख लो मेरे साथ, 40 टीचर कम है। वो तो कह रहे हैं स्कूल सब अच्छे कर दिया। नहीं, 40 अगर 39 होंगे, जो कहोगे हम भी केजरीवाल को लड़ा लेंगे। चलो मेरे साथ स्कूल जीनत महल, 40 टीचरों की कमी है, ये दिया मुसलमानों को ताकि मुसलमान के बच्चे ना पढ़ पाएँ। ये आरएसएस का आदमी है, मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए अब। चाचा यूँ कह रहे हैं। काटना मत मेरी, हाँ ये वीडियो काटना मत, यही जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ वही दिखा देना। अच्छा, आरएसएस का आदमी क्यों लग रहा है आपको? लोकसभा चुनाव आते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उसी के साथ में गठबंधन करती है। लाइए, जब ये आरएसएस का ये जाहिर हुआ कि दिल्ली के अंदर इन्होंने गठबंधन किया, किसी आदमी ने, आरएसएस वालों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस के कैंडिडेटों को। आप देख लो रिकॉर्ड उठा करके। हरियाणा में इनका क्या था, एक एमएलए नहीं जीत सका, सिर्फ मुसलमान इनको कांग्रेस को हराने के लिए तो खड़ा हुआ वहाँ पे। गोवा में क्या मिला, एक एमएलए नहीं मिला। कांग्रेस को जहाँ बहुमत मिल सकती है वहाँ इसने चुनाव लड़ा। ये पहचान है आरएसएस की। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, दिमाग दिया है सोचने का। गुजरात में इसका क्या था, गुजरात में कांग्रेस की सरकार आती नहीं आती, 100% हरवाया इसने। अरे 5-10 वोट का ही तो फर्क था, इसने अपने कैंडिडेट खड़ा ला कर हरवाई कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में इसको फिर पास में क्यों आने दिया? लोकसभा तो सोचने वाली बात। लोकसभा में इसको पास नहीं आने दिया। ये एक मिनट इस्माइल भाई, लोकसभा में गठबंधन बना था सबका, इससे नहीं था हमारा, सबसे गठबंधन था, गठबंधन में कैंडिडेट लड़े थे, इसका अकेले का नहीं था वो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सबको बराबर समझा है,
देश के विकास के बारे में सोचा है, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचा है। 5 साल पहले क्या 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब ये व्यू बना था, जब ये मूवमेंट बना था, उस समय यहाँ की जनता धोखे में थी। उसे नहीं पता कि आरएसएस का बना हुआ ये ग्रुप आगे जा कर के आरएसएस का बी ग्रुप बनेगा, बीजेपी का बी ग्रुप बनेगा। इसका असली चेहरा अब पिछले ये 10 साल के अंदर में नहीं बल्कि 5 साल में दिखाई दिया है। जब मुसलमान के ऊपर एक मुसीबत आई, यहाँ पर ये राइट्स हुए, एक मुख्यमंत्री का हक क्या बनता है, फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो अपनी टीम को लेकर के उस जगह पे हाजिर हो जाए, एलजी के यहाँ पर या गृह मंत्रालय के सामने धरना दे। इसने वो कोई एक्शन नहीं लिया जो लीगल एक्शन हम नहीं करते, संवैधानिक एक्शन लेना चाहिए। अगर ये वो कदम उठाता तो हिंदू मुस्लिम हमारे दोनों भाइयों की मानवता जो भंग हुई थी, दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम से कितना सबका नुकसान हुआ था, खासकर मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो नहीं होता, वो बच जाता। तो क्या वो जो दंगे वाला मामला है, इसने इतना बड़ा जख्म दिया है, हजारों बच्चे अंदर हैं, हजारों बच्चों का बाहर बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। और मौलाना साद साहब के ऊपर इसने ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाया, उनके ऊपर FIR करवाई। मरकज़ के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, हमारे मरकज़ जो है ना सबसे बड़ा इदारा है हमारी जमातों का, उसके ऊपर ताला लगवाया है और अभी तक केस चल रहा है। बड़ी मुश्किल से ताले को खुलवाया है। मौलाना साद साहब को डोवाल साहब के जरिए, NSA के चीफ हैं, डोवाल साहब के जरिए कांग्रेस पार्टी ने छुड़वाया है। कांग्रेस पार्टी के गिरफ्तारी तो हुई नहीं उनकी, छुड़वा कैसे? छुड़वाना कमला, उनको अरेस्ट कर रखा था, हाउस अरेस्ट जैसे होता है ना, निगरानी के अंदर थे वो हाँ ये था, वो अरेस्ट ही कहते हैं उसको भी, तरीके अलग अलग हैं, वो एक हाई लेवल के लोग हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि हमें तो वो देखना है जो हमारा विकास भी करे और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखे। हमें हिंदू भी चाहिए, हमें मुसलमान भी चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। उसमें सारी पार्टियों का, ये हमारा दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, इसके जो हम झांसे में आए थे, जिसको हम समझते थे कि ये एक पार्टी बहुत अच्छी निखर के आई है, ये हमारी जनता की आवाज़ को उठाएगी, सबको साथ में लेके चलेगी, कांग्रेस का विकल्प बनेगी, लेकिन आरएसएस की बी कंपनी निकली। अब इसका पर्दा खुल गया है, इसलिए मुसलमानों को इसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। आगे यहाँ से मुसलमान कोई भी अगर ईमान का बिल्कुल ही कमज़ोर होगा, जिसका ईमान ही कुछ नहीं होगा, जिसको अपनी कुरान से, अपने हुजूर से, अपने दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, नकली होगा, वो ही वोट देगा, वरना कोई असली ईमान वाला आदमी कोई वोट नहीं देगा। 10 साल से आपकी सरकार है, आप कहते हो अब्दुल रहमान ने काम नहीं, आपने करने नहीं दिया, उसने तो विधानसभा में आवाज़ उठाई तो उसको टिकट काट दिया। तो केजरीवाल मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों के हक में है नहीं, मुसलमानों का काम करना नहीं चाहते। केजरीवाल जी शिक्षा पे बात करते हैं, मुस्लिम क्षेत्र है ये सीलमपुर विधानसभा, यहाँ गांधी कोविड स्कूल है, उसको 7 साल से तोड़वा कर डाल रखा है, सिर्फ इसी वजह से कि भाई वहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और मुस्लिम बच्चों का विकास चाहते नहीं केजरीवाल जी। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, हम भी कांग्रेस में मतीन साहब के फर्स्ट फ्रेंड भी हैं, साथी भी थे और उनके साथ कांग्रेस को नुमाइंदा भी थे। लेकिन जब हमने देखा कि मतीन साहब ने सिर्फ अपना परिवार की सत्ता कायम करने के लिए ईमान का सौदा किया है, हमारा नहीं, अपना नहीं, बल्कि पूरी कौम का सौदा कर दिया है। जिस कौम ने इनको केजरीवाल की नीति के खिलाफ वोट दिया था, उस नीति से इन्होंने समझौता करके केजरीवाल को मिठाई खिलाई, अपने घर बुला करके उसका इस्तकबाल किया। जो हमारे मजहब को चोट पहुंचाने वाले का इस्तकबाल करेगा, जो उसको माला पहनाएगा, जो इसका मिठाई खिला करके स्वागत करेगा, हमारा ईमान नहीं कहता कि हम उसका साथ दें। हमने इसलिए चौधरी मतीन को छोड़ा है। कांग्रेस की सरकार आएगी अब यहाँ पे दिल्ली में, कहीं आए ना आए, जाफराबाद में कांग्रेस ही आएगी। किसने बताया आपको? हम बता रहे हैं भाईजान, यहाँ के 55 बीत गया, यहीं पे पैदा हुए हैं। चौधरी साहब ने बहुत जगह बेच के खा ली, कब्रिस्तान खा लिया, दिल्ली जेल बोर्ड खा ली, अब वो हवा गई, अब पंजा दिख रहा बस। पंजा तो दिख रहा है, जो आम आदमी विधायक तो आम आदमी के थे ना, तो विधायक अब अब्दुल रहमान आएगा। जो कोर वोटर था आम आदमी पार्टी का, वो झाड़ू का जो वोटर था, वो कांग्रेस में कैसे जाएगा? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अब क्या भाई रहमान ने काम करा, ऐसी बात नहीं है। हाँ चाचा, क्या माहौल चल रहा चुनाव का? यहाँ माहौल तो बहुत अच्छा है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों, कैसे जीतेगी बीजेपी? क्यों नहीं जीतेगी? बीजेपी की सरकार है तो जीतेगी। लंबा टाइम हो गया, यहाँ तो बीजेपी आई नहीं है अभी। कांग्रेस कस्सी पार्टी है, बीजेपी जीतेगी। मतलब कांग्रेस तो कहीं वजूद में नहीं मेरे दोस्त। क्या कह रहे, दूसरे नंबर की पार्टी देश में? कहाँ से आ गई यार, कहीं नहीं है वे कांग्रेस कुछ नहीं है।
बीजेपी आएगी। बीजेपी कैसे जीतेगी? कुछ समीकरण तो BJP की लिख लो, मेरे से लिखवा लो 101%। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी मेरे दोस्त। आम आदमी की 62 सीट थी 2020 में। इनका कहना सही है, मैं बताऊं। इनका कहना न्यूज़ आइज है, क्योंकि हमारे जो बड़े एमएलए हैं जिनको हम दिल से तसल्ली से वोट देते हैं, बीजेपी वाला इसी वजह से सीट ले जाएगा, क्योंकि हमारे में अंदर बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है कि झाड़ू वाला केजरीवाल में जा रही है, हमारे जो एमएलए हैं जिनको हम वोट देने चाहते हैं, अब हम देने चाहते हैं चौधरी मतीन को जो शुरू से दे रहे थे, अब वो चले गए झाड़ू को। ये यकीन टूटा, हमारा भरोसा टूट गया। तो ये बताओ हम झाड़ू को दें ये कांग्रेस को दें? कैसे दे सकते हैं? किसका एतबार करें? एतबार तो आपको करना पड़ेगा ना। मुसलमान तो ईमान वाले का चेहरा देखता है, कहता है ये मुसलमान है मेरा भाई, इसको वोट दे दो। दोनों मुसलमान इसका यकीन जब टूट जाते हैं, ये पार्टियां बदल जाती हैं। जब बड़े हमारे पार्टियां बदल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये बताओ। पार्टी बदलने का हिसाब देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं जो भाजपा कह रहे हैं? सरकार भाजपा की बनेगी भाई साहब, तो उसमें गारंटी के साथ दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। बस आप आना, 8 तारीख को ये दुकान है चौधरी की, चौधरी नाम है मेरा, ये दुकान है। अगर भाजपा की सरकार न बनी जब आन के मुझे बताना आप। मान लिया कुछ तो अंदाजा होगा ना आपको, कुछ समीकरण होगा, वोटों में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा होगा, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत जानना चाहता मैं तो आपसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी तो यहाँ दिल्ली में तो उसके आम आदमी खस्सी हो गया। अब आम आदमी तो खत्म हो गया। प्रचंड बहुमत से चुनाव में जीत का आए थे। आने वाले चुनाव में अभी देखो ना, इस बार बदलाव होगा। कांग्रेस ही बीजेपी की, उसकी आम पार्टी की बाँह खींचेंगे, कांग्रेस की आम वाले बाँह खींचेंगे, काम हो जाएगा बीजेपी का। जो सफाई करे, वो कूड़ा करकट हटाए, उसकी बात मानी जाएगी, एजुकेशन की बात होनी चाहिए। क्या एजुकेशन स्थिति ठीक हुई केजरीवाल सरकार? बहुत तो हुई है। जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसी तरफ देख लो, बिल्डिंग बहुत अच्छी बन रही है। बिल्डिंग अच्छी बन रही है। बिल्डिंग ही बन रही है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो है, जो पहला था, आज भी स्थिति वही है। अब भी विधायक आम आदमी का था, लेकिन पानी नाले का आ रहा है। सुनो नाले का पानी। सुनो, एक बात ध्यान रखना, ये जो टोपी लग रही है ना ये, और जो हम घूम रहे हैं खुला, ये केजरीवाल की बदौलत ही घूम रहे हैं। अरे केजरीवाल है स्टेशन में, केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल क्या करेगा? वो जो मुसलमान अपने बल पे जी रहा है, अपने बल पे तो जी रहा है, मुसलमान अपने बल पे जी रहा है, मुसलमान अपने बल पे जी रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पानी भी कांग्रेस की देना ही है इस इलाके के अंदर जितने भी है। केजरीवाल ने क्या करा, हमारा मरकज और बंद करा दिया था उसने। अच्छा, बिजली दे रहे हैं फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, जब पहले बिजली फ्री दे रही है, स्कूल पहले भी तो दे रहे थे हम बिजली के बिल, पहले भी तो दे रहे थे 10 साल से पहले कौन नहीं दे रहा था? पहले कौन नहीं दे रहा था? सब दे रहे थे। समझे, ये बात बेकार है। सड़वा पानी पी रहे हैं, सड़वा 30-40 रुपए की बोतलें ले लेके पी रहे हम पानी। पीना पड़ रहा है, पीना पड़ लिया है, वही पी रहे हैं। ये सुबह मोटर खोलो तो पहले सड़वा पानी आता है, नाले का पानी। शाम को मोटर खोलो तो सड़वा पानी आ रहा है। बिजली का बिल क्या मुसलमान पहले नहीं दे रहा था? पहले भी तो दे रहा था ना मुसलमान, और पानी के भी बिल दे रहा था। लड़का नौजवान आदमी है, जो है मेहनत से काम करेगा, वो कम उम्र का है, मेहनत करेगा वो पूरी। 21 साल में काम नहीं कर, अब क्या करेंगे? इनका खुद का कौन सा इलाका सड़ रहा है, चौधरी जुबेर का। अब जाके इधर जाओ पल्ली इलाके में, पूरा गन खाना पड़ा हुआ है। इन्होंने 25 साल में काम नहीं करा, अब क्या करेंगे? 25 साल पहले इनके पापा विधायक थे। हो सके पार्टी बदल के काम हो जाए। नहीं, कुछ नहीं करेंगे ये, अगर ये जीत भी जाएंगे जब भी काम नहीं करेंगे ये विरासत में इनको मिली है। ये जो विरासत में मिली है, हम तो चाहते हैं कि कोई कैंडिडेट दूसरा है। हम तो कैंडिडेट को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पार्टी को। और हम चाहते हैं कांग्रेस उभरे, जो शीला ने काम करे, शीला दीक्षित ने जो काम करे आज से 15 साल पहले, हम वो काम ही याद आ रहा है।